तो हेलो बच्चों, आज हम बात करें क्लास 10 एपी। ठीक है। तो हमारे पास एपी का जो चैप्टर है इसको पहले हमें समझने के लिए सीक्वेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हम शब्द से बोल रहे हैं, सीक्वेंस एक सीक्वेंस ही आप नॉर्मल भाषा में बहुत बार यूज करते हैं सीक्वेंस। सो सीक्वेंस क्या होता है? दीज आर द थिंग्स विच हैव सम कॉमन इन देम, मतलब किसी कॉमन प्रॉपर्टी पे वो चल रहे हैं। अब सीक्वेंस जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, देन आई राइट 4, 9, देन 16। तो ये आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर है, तो ये सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर है। गॉट इट? अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स है। ठीक है, तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी सीक्वेंसेस होती हैं। पीपल्स हैं, आदमी है, आदमी की कैटेगराइजेशन है, जेंट्स, लेडीज, ऐसे इनको सीक्वेंसेस बोला जाता है। उसके आगे जाकर जो कहानी है वो है एपी की। एपी का एपी जो है वो सीक्वेंस का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? सीक्वेंस का। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, पी फॉर प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारे चैप्टर का नाम है। सिंपल सी बात है, यहाँ क्या होगा? देखो, आपके पास तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं मैथ्स में: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन तीनों के ऊपर के बेस पर एक सीक्वेंसेस होती हैं, सॉरी, हाँ, सीक्वेंसेस होती हैं। जैसे ये प्लस माइनस है, तो इनके बेस पर जो चलेगी उसको हम एपी बोलते हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे चलती है उसको हम जीपी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रेशन होती हैं, जैसे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जहाँ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सारा मिक्सअप होकर आता है। और भी हैं। रामानुजन हैज डन रामानुजन ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज पर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एपी की। किसकी बात करेंगे? सो अब हम सिर्फ एपी की बात करेंगे। तो एपी में हमने ये कहा कि इसमें प्लस और माइनस होते हैं, और सीक्वेंस है कि वो सारे नंबर्स कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, कोई ना कोई रिश्ता होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने एक रखा 1 और मैंने कहा कि मैं हर बार 5 जोड़ता जाऊंगा इसमें। क्या जोड़ता जाऊंगा? 5। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 6। फिर मैंने 5 जोड़ा, कितना हो जाएगा? 11। फिर 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 16। फिर 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 21। अभी इस कहानी चल रही है मेरी। अब इसमें सोचने वाली बात है कि कहीं से तो मैं शुरू करूंगा सीक्वेंस को, एपी को, प्रोग्रेशन को कहीं ना कहीं से तो शुरू करूंगा। तो वो जो पहला नंबर होगा जिससे मैं शुरुआत करूंगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ जो मैक्सिमम बच्चों को गलतियां होती हैं समझने में, एपी समझने में सबसे बड़ी गलती आती है वो एक ही है। वो क्या है? वो नंबर ऑफ टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने इसी सीक्वेंस को ले लेते हैं: 8, फिर 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21, फिर 5 ऐड कर दिया 26, फिर 5 ऐड कर दिया 31 एंड सो ऑन। अब मैं इसको समझता हूं। ये मैंने 1 लिखा है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है। ये मेरी कौन सी है? सेकंड टर्म। ये कौन सी है? थर्ड टर्म। ये कौन सी है? फोर्थ टर्म। ये कौन सी है? फिफ्थ टर्म। ये कौन सी है? सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। अब मान लो कोई मैंने यहां कुछ नंबर लगा, nth टर्म, कोई n स्टेप्स जाकर कोई एक टर्म है, तो वो क्या बोलेंगे? nth टर्म। क्या बोलेंगे? nth टर्म। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखो, ये मेरी फर्स्ट टर्म थी। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम सारी चीजें किस में लेते हैं? वेरिएबल्स में। तो मेरी फर्स्ट टर्म को मैं क्या करूंगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। मान लो ए मैंने ऐड, और मैं हर बार यहां क्या कर रहा था? +5, +5। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5। इन दोनों के बीच का टर्म कितना हुआ? 5। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5। तो मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। और वो बार बार यहां देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो वो कॉमन जैसा हो गया। वो क्या हो गया? कॉमन। तो मैं उसको एक नाम दे दूंगा, कॉमन डिफरेंस। ये वो नंबर है, अ नंबर
which is adding or subtracting from the previous term, from the प्रीवियस टर्म, वो जो पिछली वाली टर्म है उसमें जो हम टर्म ऐड करते जा रहे हैं। अब इसको जरा करके देखते हैं हम यहाँ। ठीक है, मैंने 1 लिया, मुझे सेकंड टर्म लेनी थी, तो मैंने क्या कर दिया 5 प्लस 6 सॉरी 1 प्लस 5। अब ये कितना आ गया 6। अब मुझे थर्ड टर्म चाहिए थी, तो मैंने क्या किया प्रीवियस टर्म उठाई 6 और उसमें 5 ऐड कर दिया, तो टर्म आ गई 11। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया मैंने, ये देखो, अब क्या किया, ये 11 है, अब 11 में मैं फिर प्लस 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 16, तो मेरी पिछली टर्म आ गई। पिछली टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, अगली आ गई। अब मान लो नेक्स्ट निकालनी है, तो 16 प्लस 5 21, तो मैं हर बार इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कितनी बार प्रीवियस टर्म हर बार टर्म निकालते जाओगे, मतलब मैंने यहां से यहाँ गए तो 6 निकाला, फिर 6 से ऐसे जाओगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो कॉमन सा हो, जो मैं एक रिलेशन बना पाऊं। ठीक है, मैं इसको और आगे बाइफरकेट करता हूँ। मैंने यहाँ लिया था 1, सेकेंड टर्म में मैंने 1 प्लस 5 किया, थर्ड टर्म में मैंने फिर 1 प्लस 5 में प्लस 5 ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट टर्म में मैंने 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐड कर दिया, फिर अगली टर्म में मैंने 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कर दिया ना भैया। तो अब ये तो मेरे को पता है कॉमन डिफरेंस है, देखो 1 1 हर बार आ रहा है, सिर्फ हो क्या रहा है 5 की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। पहले में 1 5 ऐड हुआ, दूसरे में 2 3 4 ऐसे हुआ। अब व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या है कि जब सेम नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स हम ऐड करते हैं, व्हाट इज 2 इंटू 3, इसका मतलब है 2 प्लस 2 या फिर 3 प्लस 3, यही होता है ना मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 5, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू 5, फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 इंटू 5, फिर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 इंटू 5। अब देखो 5 5 5 5 1 1 1 1, ये तो कॉमन से आ रहे हैं, यस और नो। बढ़ क्या रही है चीज, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये भी तो एक सिस्टम से बढ़ रहा है। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा कैसे। मैंने फर्स्ट टर्म को क्या माना था ए, तो मेरी पहली टर्म यहाँ क्या आ जाएगी ए, दूसरी टर्म कैसे आ जाएगी ए प्लस डी, तीसरी टर्म कैसे आ जाएगी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब मुझे बताओ फिफ्थ टर्म निकालनी है मान लो, तो क्या हो जाएगी ए प्लस 4 इंटू डी। कहानी बन रही है कुछ, लग रहा है पता कैसे हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, यस और नो। अच्छा, अब ये कौन सी थी फर्स्ट टर्म, ये कौन सी थी सेकंड टर्म, ये कौन सी थी थर्ड टर्म, ये कौन सी थी फोर्थ टर्म, ये थी फिफ्थ टर्म। अब आप रिश्ता देखो, यहाँ 2 था तो यहाँ इसके साथ 1 लगा हुआ है, एक कम, 3 है 2 लगा हुआ है, बन रहा है रिश्ता। फोर्थ टर्म निकालनी है तो एक कम 3, एक 4 से एक कम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो एक कम 4 से मल्टी। अब मान लो मुझे nth टर्म निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस n माइनस 1, मतलब इसमें से एक कम करूंगा और d से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आगे बात समझ में, मैं क्या करूंगा देखो, और बड़ा सा लिखते हैं इसमें, मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो मैं अगर इसको देखूं तो फर्स्ट टर्म तो मेरी a आ गई, जो मैंने मान लिया था। ठीक है, और सेकंड टर्म कैसे आ जाएगी a प्लस डी, a प्लस डी। ठीक है, अब हम थर्ड टर्म कैसे निकल रही थी a प्लस 2d, मतलब थर्ड टर्म के लिए एक कम मल्टीप्लाई होना था, तो फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d हुआ, तो n के लिए क्या हो जाएगा a आना ही आना है, और n वाले केस में हम एक माइनस करेंगे, क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, n माइनस 1, और ब्रैकेट में आ गया nth टर्म। ठीक है, तो अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो इसको ऐसे लिखते tn, इसको प्रोनाउंस कैसे, लैंग्वेज ऑफ मैथ पक्का आनी चाहिए आपको, क्या आना चाहिए लैंग्वेज ऑफ मैथ, तो बोला nth टर्म। अगर मैं बोलता हूं t22, तो ये कितने होगी 22nd टर्म। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि 22nd टर्म कैसे लिखी जाएगी,
तो वो लिखी जाएगी T22। अगर मैं बोलता हूँ T10th टर्म लिखो, तो वो ऐसे लिखी जाएगी T50th टर्म, T50। तो हमने इस पेज पे दो चीजें सीखी हैं कि एक जनरल फॉर्मूला T की टर्म कैसे लिखी जाएगी, A+n-1 इंटू डी, समझ गए, और डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई एपी की। ये कहानी खत्म होगी। अब हम अगली कहानी जो करेंगे वो बड़ी मजेदार सी है, और वहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। ये मैंने सिर्फ आपको एबीसी सिखाई है एपी की। ठीक है, आओ अब हम नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं। आज मेरा कैमरा जरा फ्लिपर कर रहा है, तब तक हम इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, अब कैसे चलेंगे, देखो फर्स्ट हमने सीक्वेंस की बात की थी, अब हम फिर दोबारा सीक्वेंस पे चलते हैं। अब आपको पता चल गया कि nth टर्म होती है, फिफ्थ टर्म होती है, वो होती है। तो मान लो हमने एक सीरीज सीक्वेंस ली है जिसकी टी nth है टर्म, तो हम डिफाइन कर रहे हैं 2+3n। इससे डिफाइन कर रहे हैं 2+3n से। अब कोई कह रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालो, तो हम T1 लिखेंगे यहाँ। अब मैंने n की जगह यहाँ क्या लिखा, 1। तो अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी n की जगह 1 लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2+3 × 1, तो ये आ जाएगा 2+3, और ये आ जाएगा रिजल्ट 5। ऐसे ही मान लो मैंने सेकंड टर्म निकालनी है T2, तो यहाँ n की जगह क्या भरा मैंने, 2+3 × 2। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैथ्स में सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना आ गई चीजों का फॉर्मूले में, तो आधी कहानी तो आपको समझ आ जाएगी। अब मान लो मुझे कोई बोलता है T99th टर्म फाइंड आउट करनी है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, ये वाला सीरीज दिया 2+3 × 99। यहां तक बात समझ आ गई। अब ये तो एपी जैसी बन रही है। अब मान लो एक सीक्वेंस और लेते हैं हम, अनदर एग्जांपल, n² + 2। हमारे पास एक है, उसने बोला ये सीक्वेंस बनाओ, एपी नहीं बोला उसने, भैया ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, T1 निकालना है, 1 का स्क्वायर +2, तो दैट इज 1+2, और ये कितना आ जाएगा 3। अब मान लो T2 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर +2, तो ये हो जाएगा 4+2, दैट इज 6। ठीक है जी, अब मैंने इससे आगे निकालना है T3, so that will be equal to 3 का स्क्वायर +2, so that is 9+2, और ये कितना हो जाएगा 11। मुझे T4th निकालना है। ठीक है जी, अब जब मैं T4th निकालूंगा तो मैं क्या भरूंगा, 4 का स्क्वायर +2, so that is 16+2, और ये कितना हो जाएगा 18। ऐसे बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये भी एपी है और नॉट, वेदर इट इज एपी और नॉट। तो आपको कैसे चेक करना, अब हमारा टाइप 1 में आ रहे हैं हम चैप्टर के। ठीक है, हाउ टू चेक दैट अ गिवन सीरीज, गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। मुझे ये देखना है कि क्या वो एपी है या नहीं, ये देखना है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटे, दो पार्ट है। पहले तो ये है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम एट लीस्ट 2 पेयर्स, किसी भी 2 पेयर्स, कम से कम 2 या 3 पेयर से कॉमन डिफरेंस निकालो। इफ, ये कब यूज होगा, इफ द टर्म्स आर गिवन, इफ द टर्म्स आर गिवन। अगर टर्म्स दी गई हैं तब हम इसका यूज करेंगे, अगर टर्म्स नहीं दी गई हैं तब हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, आओ तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सीक्वेंस दी है 2, 7, 12, 17 एंड 21। ये ये दिए मुझे नंबर, मुझे ये पता करना है कि क्या ये सीक्वेंस है। तो मैं 2 या 3 का डिफरेंस फाइंड आउट करूँ। 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, 17 - 12 कितना हो जाएगा 5, 21 - 17 कितना हो जाएगा 4। ओ माय गॉड, ये सीक्वेंस एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल ही आना चाहिए, चाहे मैं पहले पार्ट से कोशिश करूं चाहे मैं लास्ट पार्ट से कोशिश।
गॉट इट? ठीक है, ये कहानी समझ आ गई हमें। और जब आपको गिवन क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन आता है और उसमें ये होता है कि नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको मार्क्स मिलते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के। अगर आपने सिर्फ दो एक पेयर से निकाला तब नहीं, कम से कम 2 या 3 पेयर से निकाल के बताओ कि यस इज एन एपी, ये एपी की सीक्वेंस। अब मान लो दूसरी कहानी, इफ जनरल टर्म्स इज गिवन, जनरल टर्म इज गिवन, अगर आपके पास जनरल टर्म गिवन है। अब आपको जब जनरल टर्म दी हो, कैसे, मान लो आपको टर्म दिए टी एन इज इक्वल टू 4n+7, एक टर्म दे दिया आपको जनरल टर्म। अब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज वेदर इट इज एन एपी, क्या ये एपी है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फाइंड टी एन माइनस वन टर्म। सेकेंड स्टेप में फाइंड टी एन -Tn-1। अब ये दोनों चीजें माइनस करके, थर्ड में क्या करना है, इफ Tn minus Tn minus does not contain n, then it is an AP, then it is an AP, अगर वहां नहीं। अब हम इस पे ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो हमारे पास Tn कितना है, 4n+7। अब हम क्या करेंगे, इसमें Tn-1 निकालते हैं, तो दैट इज 4 इंटू n-1+7, n की जगह n-1 भरेंगे हम, तो दैट इज इक्वल टू 4n-4+7, तो दैट इज 4n+3। अब हम फाइंड आउट करेंगे Tn-Tn-1, तो Tn कितना था, 4n+7। ठीक है जी। अब इसमें से माइनस करेंगे Tn-1, तो दैट इज 4n+3, तो कितना आ जाएगा, 4n+7 -4n-3। ठीक है, अब ये 4n करके आपके पास आ गया 4, एंड हेंस इट डज नॉट कंटेन n, इसमें कोई भी n की टर्म नहीं है, इट इज n, ये एपी है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से बदल जाए, फॉर एग्जाम्पल Tn है n² + 1, अब हम ले रहे हैं Tn n²+1। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि वेदर इट इज यस और नो। तो Tn तो ये आ गया, अब हम निकालेंगे Tn-1, so इट इज n-1 का स्क्वायर +1, ये कितना हो जाएगा, n² + 1 -2n+1 विच इज इक्वल टू n² -2n+2। ठीक है जी। अब हमने माइनस करना है Tn -Tn-1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो Tn कितना, n² + 1, और ये आ जाएगा -n² + 2n-2। तो देखो n² कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2n, और साइंस आर ऑपोजिट, द टर्म्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ऑपोजिट साइन है ना 1 और 2 के। इट कंटेन्स n, इट मीन्स इट इज नॉट n। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, इस लेक्चर को आप 2-3 बार देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है एपी का, एक ही दिन में एपी नहीं खत्म होनी भाई, एक हम वो थोड़ा थोड़ा करेंगे सब लोग। तो आप लोगों को देख लिया है, अगर इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये मैं दोबारा से अपनी 10th क्लास की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि शायद कई बार टीचर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि उनको ही पढ़ाना नहीं आता होगा, चाहे 32 ईयर्स पढ़ाने के बाद। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियां नहीं मानते, टीचर की गलतियां मानते हैं। ठीक है, तो हम अब दोबारा से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।